हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। सब अच्छे से प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की। जितना भी आज तक हमने कवर किया है टिल डेट, सब क्वेश्चंस अच्छे से आपने प्रैक्टिस किए होंगे खुद से, वीडियो पॉज करके। आई होप सो। ठीक है, तो चलो ये टैबुलेशन का और भी अच्छे से और क्वेश्चन देखते हैं सो दैट कंसेप्ट क्लियर हो। प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन, बिकॉज इसमें कुछ ऐसा रूल नहीं है जो मैं आपको बताऊं। सिर्फ और सिर्फ मैं ये प्रैक्टिस सीरीज ही करा रही हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन ही हैं। मतलब जब मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख देती हूँ, ये टेबल पॉज करके आप टेबल बनाया करो। फिर जब मैं एक एक करके क्वेश्चन बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका एक क्वेश्चन बोला, तो अगेन पॉज दी वीडियो और फिर खुद से आंसर निकाला और मेरे साथ मैच करो। यही इस वीडियो का पर्पस है कि आप खुद से प्रैक्टिस करो साइड बाय साइड जितना हो सके। ठीक है, सो दैट एक्स्ट्रा टाइम ना देना पड़े आपको इन सब चीजों के लिए। तो देखते हैं, ये टेबल है, वही ईयर गिवन है, 5 ईयर्स है, सेल्स, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये सब गिवन है। तो पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर द डिफरेंस बिटवीन टोटल सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट इज लीस्ट। ये ग्रॉस प्रॉफिट है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, सेल्स, क्वेश्चन 1, डिफरेंस बिटवीन sales and gross profit is least। ठीक है, मतलब क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। 351 माइनस 155, 407 माइनस 134, ऐसे ऐसे करके आपको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है सबका। क्लियर है? तो यहाँ पे आंसर मेंशन कर देती हूँ। जब यह डिफरेंस, सब्ट्रैक्शन नहीं है, कुछ हार्ड नहीं है इसमें, सिंपली आपको सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों टर्म्स को। तो इसका आंसर आएगा आपका 1990। दैट मीन्स ये वाला। क्लियर? ऑलराइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल सेल्स इन 1993 में जो टोटल सेल्स है ये is approximately what percent of total sales of 1990। ठीक है, हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालनी है। किसकी परसेंटेज? 1993 की निकालनी है कि वो 1990 के कंपैरेटिवली कितना परसेंट है उसका। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं परसेंट, जिसका हमें चाहिए वैल्यू 1 अपॉन वैल्यू 2 इंटू 100। ठीक है, ऐसे निकालते हैं जिसका हमें चाहिए। क्लियर? तो हमें किसका निकालना है, 1993 का। 1993 में क्या है, 437.7, 439.7 अपॉन वैल्यू 2 किसकी है, 1990 की। क्या है इसकी, 351.6 इंटू 100 सिंपली। तो इसकी परसेंट क्या आएगी, आंसर क्या आएगा इसका, इसका आंसर आएगा 125%। ठीक है, ये तो समझ गए ना आप कि अगर ऊपर न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से तो 100 से ज्यादा ही आएगा इसका परसेंटेज। ये तो क्लियर था सबको। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो और एलिमिनेट भी कर सकते हो ऑप्शंस को। क्लियर? तो इसका आंसर है 125। आई होप ये दोनों क्वेश्चन क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोलता है, विच ईयर शो इंक्रीज इन ऑल कैटेगरी साइमल्टेनियसली। मतलब कौन से ईयर में, ये जो 5 ईयर्स लिस्टेड हैं इसमें से कौन से ईयर में सेल्स में, ग्रॉस प्रॉफिट में और नेट प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। ठीक है, मतलब तीनों में इंक्रीज होना चाहिए, ऐसे कौन सा ईयर है। तो लेट्स एनालाइज, देखते हैं एनालाइज करके। 1990 को तो किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, तो 1991 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 403 है, यस इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे क्या इंक्रीज हुआ है, नो। तो दैट मीन्स 1991 तो हमारा नहीं हो सकता। ठीक है, अब 1992 देखते हैं, यहाँ पे क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। दैट मीन्स 1992 भी आपका नहीं हो सकता, बिकॉज हमें क्या बताना है, इंक्रीज बताना है। इन तीनों में प्रीवियस ईयर के कंपैरेटिवली इंक्रीज कितना हुआ है। ठीक है, देन इज 1993, क्या बताना है इसमें, ठीक है ये इंक्रीज हुआ, करेक्ट। यहाँ पर भी इंक्रीज हुआ है, करेक्ट।
इधर भी इंक्रीज हुआ है, नेट प्रॉफिट में भी करेक्ट, तो दैट मीन्स 1993 तो है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन है कि सेल्स में, ग्रॉस प्रॉफिट में और नेट प्रॉफिट में आपका कौन से ईयर में इंक्रीज हुआ है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर को देखते हुए नेक्स्ट ईयर में किसमें इंक्रीज हुआ है। 1994 भी चेक कर लेते हैं बिकॉज ऑप्शन में 2 हैं ईयर्स। यहाँ पे इंक्रीज हुआ है यस, इधर भी इंक्रीज हुआ है यस, यहाँ पर भी इंक्रीज हुआ है यस, तो दैट मीन्स 1993 एंड 1994 आपके आंसर है। क्लियर? इजी था क्वेश्चन, कुछ नहीं था। लास्ट क्वेश्चन है, द परसेंटेज इंक्रीज इन द ग्रॉस प्रॉफिट वाज मैक्सिमम इन विच ईयर एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। द परसेंटेज इंक्रीज, आपको क्या निकालना है? परसेंटेज इंक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, किसमें मैक्सिमम था एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। ठीक है, ये हमें निकालनी है इसकी वैल्यू। तो सबसे पहले ये समझो कि हम परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं। परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए मैंने आपको बताया था क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100। तो वीडियो पॉज करो, खुद से देखो कि ग्रॉस प्रॉफिट कौन से ईयर में किसमें ज्यादा इंक्रीज हो रहा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। 1990 को तो कंसिडर नहीं करना बिकॉज इसका कोई प्रीवियस ईयर नहीं है, तो हम इसको किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, 1991 से स्टार्ट करेंगे हम। 134 माइनस 155.5 डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू, अब यहाँ से देखो आपको क्लियरली पता चल जाएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो परसेंटेज इंक्रीज तो ऑब्वियसली नहीं आ सकता, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या है आपका परसेंटेज डिक्रीज होगा, तो ये ईयर तो वैसे ही आप इरेडिकेट कर दीजिए। ठीक है, तो ऐसे आपको चेक करने, सिंपली जब आप चेक करोगे तो इन द एंड आपका आंसर आएगा। मैं आंसर मेंशन कर देती हूँ, आंसर आएगा 1994। ठीक है, ये आपका आंसर है। आपको यही बताना था सिंपली कि किस कौन से में परसेंटेज इंक्रीज सबसे मैक्सिमम है ग्रॉस प्रॉफिट का। क्लियर? तो आई होप ये चारों पार्ट्स क्लियर हैं इस क्वेश्चन के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार हम। ओके, सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ स्टूडेंट्स का यहाँ पे गिवन है उनके मार्क्स और ये ओवर द इयर्स उन्होंने जो अचीव किया। ठीक है, इंग्लिश में हाईएस्ट एंड एवरेज गिवन है, मतलब 1993 में हाईएस्ट मार्क्स जो इंग्लिश के हैं वो है 80 और जो एवरेज है, एवरेज पता है सबको, टोटल सम अपॉन डिवाइडेड में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो एवरेज है उनका 70। ऐसे सिमिलरली मैथ्स में भी हाईएस्ट ये है स्कोर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और ये है उनका एवरेज स्कोर। क्लियर? ऐसी साइंस एंड सोशल साइंस, ये पूरा आपको डेटा गिवन है टैबुलर फॉर्म में। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। What is the overall average of marks in the 4 subjects in year 1995? Overall average बताना है आपको, किसका बताना है? 1995 में ओवरऑल एवरेज बताना है सारे सब्जेक्ट्स का। ओके, सो कैसे निकालते हैं एवरेज? पहले बताओ एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज होता है टोटल सम, जितना भी टोटल सम है सारे सब्जेक्ट्स का, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स या जो भी स्टूडेंट्स जो भी गिवन है डेटा। क्लियर? तो कैसे निकालेंगे इसमें हम? टोटल एवरेज आपको निकालना है 1995 का, तो यहाँ पे एवरेज लेंगे कि हम ये लेंगे हाईएस्ट लेंगे, ये मुझे पहले क्लियर करो। ऑब्वियसली हम एवरेज लेंगे ना, एवरेज क्या है कि स्टूडेंट्स का, क्योंकि सपोज एक विद इन क्लास है, क्लास की बात हो रही है, तो क्लास में भी एवरेज निकाला होगा स्टूडेंट्स का, तभी ये 56 यहाँ पे लिखा है हमने। क्लियर? तो जब हम ओवरऑल एवरेज की बात कर रहे हैं तो यही लेना है हमें, नॉट दिस हाईएस्ट, बिकॉज ये हाईएस्ट तो किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट या 2-3 स्टूडेंट्स का होगा, है ना, बट हमें इन जनरल लेना है, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे एवरेज कंसिडर करेंगे। तो 1995 का निकाल लेते हैं, कैसे करेंगे? 56 प्लस 68 मैथ्स में, देन साइंस में 68 अगेन एंड 48 डिवाइडेड बाय क्या करूंगी मैं? 4 करूंगी, वाई 4 बिकॉज 4 सब्जेक्ट्स है, सिंपल। तो इसका आंसर जो आपके पास आएगा सॉल्व करके वो आएगा 60।
ठीक है, आप चेक कर सकते हो 60 का आंसर आएगा। क्लियर। क्वेश्चन टू बोलता है सपोज देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन साइंस इन द ईयर 1995। 1995 में साइंस में 40 स्टूडेंट्स हैं। क्लियर। हाउ मच टोटल मार्क्स डिड दे रिसीव कंबाइंड टुगेदर। हमें क्या बताना है कि उनके टोटल मार्क्स कितने आए हैं, टोटल मार्क्स कितने आए हैं। ओके, स्टूडेंट्स कितने गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40 यही गिवन है। हमें क्या बताना है कि टोटल उनका मार्क्स कितना है। ठीक है, तो ओके, जस्ट इमेजिन एवरेज इक्वल्स टू टोटल स्कोर अपॉन टोटल स्टूडेंट्स, यही होता है, यस और नो। तो हमें एवरेज पता है, यस, यहाँ पे गिवन है 68, हमें पता है एवरेज। टोटल स्कोर हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ये वाली टर्म हमें करनी है फाइंड। और टोटल स्टूडेंट्स भी हमें गिवन है, क्वेश्चन में मेंशन है, दैट इज 40। तो सिंपली क्या करो, 68 इंटू 40 कर दो, तो इसका आंसर आएगा आपका 2720। आई होप क्लियर है, इजी था ये भी क्वेश्चन, एवरेज के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, ओके, पार्ट 3 देखते हैं इसका ही। और कौन सा क्वेश्चन है, इन विच ईयर द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड द एवरेज मार्क्स इन मैथमेटिक्स वाज मैक्सिमम। क्या बताना है हमें, डिफरेंस बताना है हाईएस्ट मार्क्स और एवरेज मार्क्स में मैथमेटिक्स में, मतलब कौन से ईयर में मैक्सिमम था। क्लियर, ये चीज हमें मेंशन करनी है यहाँ पे। यहाँ से देख लो कितना डिफरेंस आ रहा है, सबके डिफरेंस कैलकुलेट करके एंड इन दी एंड आपको आंसर लिखना है। किसका लिखना था, हाईएस्ट माइनस एवरेज का इन मैथ्स में बताना था। तो इसका आंसर आएगा आपके पास 1993। इस ईयर में मैक्सिमम है डिफरेंस। ठीक है, क्लियर, यहाँ पे दिख ही रहा है आई गेस, यस दिस इज द मैक्सिमम। यहाँ पे कितना आ रहा है, 34 आ रहा है, और बाकी सब में 34 से कम ही है जो भी स्कोर है। तो दैट मीन्स आपका 1993 इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर। लास्ट पार्ट देखते हैं इसका ही। लास्ट पार्ट इज इन विच ईयर द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड एवरेज मार्क्स इन सोशल साइंस वाज लीस्ट। ये बताना है हमें लीस्ट किसमें। अभी हमसे क्वेश्चन पूछा था हाईएस्ट और एवरेज में कि किसमें मैक्सिमम है, बट अभी क्वेश्चन है सोशल साइंस में डिफरेंस बताना है किसमें लीस्ट है। ठीक है, तो जब इसका आंसर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा हाईएस्ट माइनस एवरेज इन सोशल साइंस लीस्ट बताना था, और लीस्ट का आंसर आएगा 1994। क्लियर है, कैलकुलेट करके देख सकते हैं आप, यही आपका आंसर आएगा। तो दैट्स ऑल। ये वाला बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, एवरेज वगैरह पता होना चाहिए, और सिंपली मैथमेटिक्स थी, सब्ट्रैक्शन करना है या फिर एडिशन करना है, वो निकाल के आपको सिंपली कैलकुलेट करना था। क्लियर है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, पोर्ट्स मेंशन्ड है, ABC एंड ये जो शिप पोर्ट्स होते हैं, ठीक है, ये वाले पोर्ट्स मेंशन्ड है, और ये ईयर लाइक 1998 का आपको डेटा गिवन है, 1999 का डेटा गिवन है कि इतना एक्सपोर्ट हुआ है, ये क्रॉर्स में है। ठीक है, ये सिंपली ये वैल्यूज नहीं है, इन क्रॉर्स है, वो मेंशन नहीं करते। ठीक है, तो पोर्ट्स गिवन है, उनका एक्सपोर्ट की 1998 में पोर्ट ए से 57 क्रॉर्स का एक्सपोर्ट हुआ है, ऐसे ही 1999 का डेटा गिवन है। ठीक है, तो आंसर करते हैं क्वेश्चंस को। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है द परसेंटेज इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट फ्रॉम ईयर 1998 टू 1999 वाज हाईएस्ट फ्रॉम विच पोर्ट। ठीक है, हमें क्या बताना है कि हाईएस्ट किस में था एक्सपोर्ट, जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है ना एक्सपोर्ट में, वो हमें बताना है कि हाईएस्ट कौन से पोर्ट से हुआ था। क्लियर, कैसे करते हैं परसेंटेज इंक्रीज, अब तो हम एम्पल नंबर ऑफ टाइम्स देख चुके हैं कि कैसे हमने फाइंड करना है। इन फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू
अपॉन इनिशियल इंटू 100। ऐसे निकालते हैं परसेंटेज इंक्रीज। क्या करेंगे, पोर्ट ए का एग्जांपल दे देती हूँ मैं, कैसे निकालते हैं पोर्ट ए के लिए। फाइनल वैल्यू क्या है, मतलब 1999 की वैल्यू 61 माइनस 57, 61 माइनस 57 अपॉन 57 इंटू 100। ठीक है, ऐसे आपको निकालना है। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा पोर्ट बी। पोर्ट बी से मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 1998 टू 1999। क्लियर है क्वेश्चन 1। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या बोल रहा है, व्हाट वाज द चेंज इन एग्रीगेट एक्सपोर्ट ऑफ कमोडिटी इन ईयर 1999 एज कंपेयर टू 1998। ठीक है, एग्रीगेट चेंज मतलब आपको क्या करना है, इसमें सिंपली ओवरऑल चेंज बताना है, राइट। तो ओवरऑल के लिए एडिशन कर दो सारी वैल्यूज का, जब आप ऐड करके फिर उसके बाद परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। ठीक है, जैसे हम इसमें क्या करें, क्वेश्चन 1 में हमने एक पर्टिकुलर पोर्ट के लिए निकाला था कि पोर्ट ए के लिए इतना, पोर्ट बी के लिए इतना, सी के लिए इतना, डी के लिए इतना। क्लियर। बट अभी जो क्वेश्चन 2 की डिमांड है वो क्या डिमांड है, हमें बताना है कि ओवरऑल जब सबको हम ऐड करेंगे सारे इसके एक्सपोर्ट को, टोटल एक्सपोर्ट को एंड इसके टोटल एक्सपोर्ट को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या परसेंटेज इंक्रीज है। ठीक है, वो हमें बताना है। फॉर्मूला सेम है, वैल्यूज चेंज होंगी, वो आई होप आप कर लोगे। तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ आपको, इसका आंसर आएगा 4.3% इंक्रीज, 4.3% इंक्रीज। ठीक है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 2 भी क्लियर है, स्टेटमेंट रिपीट करने की आई डोंट थिंक जरूरत है। क्या करना था आपको, 1998 से 1999 में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, सिंपली ऐड करके निकालना था आपको। क्लियर। ओके, थर्ड देखते हैं, व्हाट वाज द एवरेज इंक्रीज in the export of commodity from port in 1999 as compared to 1998। एवरेज इंक्रीज बताना है, अब इसमें परसेंटेज इंक्रीज नहीं है। ठीक है, इसमें क्या बोला है, एवरेज इंक्रीज बताना है आपको। तो दैट मीन्स क्या करना है आपको, पहले सबसे पहले इनका एवरेज कैलकुलेट कर लो। ठीक है, एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, सम करो, सम करके वेट क्या निकालना है आपने, एवरेज इंक्रीज फ्रॉम 1998 टू 1999। ठीक है, ये करना है। क्या करते हैं हम, इन सारी वैल्यूज को ऐड कर दो, मतलब 57, 148, 229 एंड 146। एवरेज निकाल लो, इसका निकाल लिया एवरेज। ये हमारे पास 1998 का डेटा है। ऐसे सिमिलरली 1999 का भी कर लेते हैं, 61 प्लस 160 प्लस 234 प्लस 150 अपॉन 4, ये 1999 का डेटा है। सिंपली वैल्यू निकाल के सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपली क्या बताना था, हमें एवरेज इंक्रीज बताना था ना, एवरेज परसेंटेज इंक्रीज तो नहीं बताना। तो वही करना है, एवरेज निकालो एंड कितना इंक्रीज हुआ सब्ट्रैक्शन करके आपको बता देना। मतलब सिर्फ ये ऊपर वाला फॉलो करना है क्वेश्चन 3 में, कोई परसेंटेज नहीं कैलकुलेट करनी। क्लियर। आई होप ये भी क्लियर होगा आपको पार्ट। लास्ट पार्ट देख लेते हैं इसका। अच्छा, इसका आंसर बता दूं मैं आपको, जस्ट अ सेकेंड। इसका आंसर आएगा आपके पास 625,000,000। ठीक है, ये इसका आंसर है इस वाले पार्ट का। ठीक है, क्लियर है हो। ओके, सो लास्ट पार्ट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ऑफ कमोडिटी फ्रॉम ईयर दिस टू दिस वाज लोएस्ट इन विच पोर्ट। आपको क्या बताना है, परसेंटेज इंक्रीज। सबसे पहले सारे पोर्ट्स का परसेंटेज इंक्रीज निकालो, जो हम ऑलरेडी आप मेरे को लगता है कैलकुलेट कर चुके थे। फर्स्ट में हमने बताना था कि हाईएस्ट किस में परसेंटेज इंक्रीज, और बहुत ही सिमिलर क्वेश्चन है फोर्थ वाला, इसमें बताना है आपको कि लीस्ट किस में। एक बार आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है ना परसेंटेज इंक्रीज, तो वो कैलकुलेट करके यहाँ पे बताना है जिसमें लीस्ट था। ठीक है,
तो इसका आंसर मैं लिख देती हूँ, आंसर है इसका पोर्ट सी। इसमें लीस्ट है, इसमें लीस्ट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। आई होप ये पूरा आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिकॉज ये सारा हमने प्रैक्टिस कर लिया। ओके, सो ये क्वेश्चन क्या बोलता है, आपको एक पर्सन है, दो पर्सन है ए एंड बी, उनकी ये डिस्टेंस गिवन है किलोमीटर्स में, ठीक है, कि जैसे, और ये है आर। जैसे सपोज फर्स्ट आवर में, पहले 1 घंटे में ए पर्सन ने 20 किलोमीटर्स किया ट्रैवल, कोई वो नहीं गिवन कि व्हीकल से किया, पैदल किया, ठीक है। ए ने कितना किया 20 किलोमीटर्स एंड बी ने कितना किया 25 किलोमीटर्स, किसमें, फर्स्ट आवर में। ओके, जैसे उन्होंने मॉर्निंग में 6 AM स्टार्ट किया, तो 6 to 7 उन्होंने 1 घंटा हो गया। फिर उसके बाद सेकेंड आवर मतलब 7 AM to 8 AM, इसमें सेकेंड आवर में उन्होंने कितना किया ट्रैवल, 30 किलोमीटर्स किया ए ने एंड 40 किया बी ने। क्लियर। ऐसे ही थर्ड में दैट मीन्स 8 AM to 9 AM, ऐसे ही एक घंटे का आपको किलोमीटर्स गिवन है। क्लियर। तो क्वेश्चन देखते हैं इसका। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है बीस एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 आवर्स। सबसे पहले तो क्लियर होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है, यस और नो। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है स्पीड बतानी है फर्स्ट 4 आवर्स में। फर्स्ट 4 आवर्स में हमें बतानी है स्पीड, क्या करते हैं, बी की बतानी है हमें, ठीक है। तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं पहले। टोटल डिस्टेंस, स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होती है ना। तो हम क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं बी का फर्स्ट 4 आवर्स में, 25, 40, 35, 25, ठीक है। तो ये जब ऐड करेंगे, क्या करना है इसमें, 50 प्लस 40 90 प्लस 35 इज 125, ठीक है। और फिर हमें बोला है टोटल टाइम, टोटल टाइम मतलब फर्स्ट 4 आवर्स में बोला था, तो डिवाइडेड बाय 4। क्लियर। तो ये निकाल लिया हमने एवरेज। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसका, 31.25 किलोमीटर पर आवर। वेरीफाई कर सकते हो। क्लियर है फर्स्ट पार्ट, यही फाइंड करना था, एवरेज स्पीड फाइंड करनी थी। ऑलराइट, सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है इसका, द रेशियो ऑफ एज स्पीड ड्यूरिंग फर्स्ट 5 आवर्स एंड द लास्ट 5 आवर्स। इसकी क्या बतानी है आपको, पहले तो निकालना है, स्पीड निकालनी है, ठीक है। स्पीड निकाल के क्या बताना है, फर्स्ट 5 आवर्स में और लास्ट 5 आवर्स में ए की स्पीड की रेशियो बतानी है। क्या बताना है, रेशियो ऑफ एज स्पीड इन फर्स्ट 5 आवर्स एंड लास्ट 5 आवर्स, ठीक है, ये आपको बताना है। तो जैसे हमने बी के लिए स्पीड कैलकुलेट किया है ना, कैसे किया, बी के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वैसा ही हमें ए के लिए भी करना है। ए के लिए फर्स्ट 5 एंड लास्ट 5 का निकाल लो, इजी है। कैसे, टोटल डिस्टेंस निकालो, पहले इन सबको ऐड कर दो। इसकी क्या वैल्यू थी, 15, ठीक है। इनको ऐड कर दो, 20, 30, 20, 15, 25, इनको ऐड करोगे, हाँ, और डिवाइडेड बाय 5 कर दो, ठीक है। ये आ जाएगी फर्स्ट 5 आवर्स की स्पीड। और ऐसे लास्ट 5 आवर्स, लास्ट 5 आवर्स में कैसे करना है, 30, 20, 35, 25 एंड 15, और डिवाइड बाय टोटल टाइम तो वही रहेगा 5 आवर्स, ठीक है। तो वो जब आप निकालोगे तो उसका आंसर मैं मेंशन कर देती हूँ, मैं सॉल्व नहीं करी इसको, ये तो बहुत ईजी आप खुद कर सकते हो, बिकॉज सिमिलर सा क्वेश्चन हमने अभी पार्ट 1 में देखा, ठीक है। तो इसका आंसर है 22 रेशियो
25। ठीक है, ये सेकेंड पार्ट का आंसर है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एट द एंड ऑफ 8th आवर। डिफरेंस बताना है डिस्टेंस के बीच। डिस्टेंस 8th आवर में, मतलब 8th आवर खत्म हो गया है, तो दैट मीन्स वो लोग यहाँ पे पहुंच गए हैं इधर। यहाँ तक आपको कैलकुलेट करना है क्या, डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट आवर में इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया 20, सेकंड में किया 30, तो 8th आवर के एंड तक कितना करेंगे? इन सबको प्लस करोगे, यस और नो, तभी आ जाएगा 8th आवर के एंड का डिस्टेंस। तो ये आपने ऐड करना है। सिमिलरली बी के लिए भी ऐड करना है, यहाँ तक सारा ऐड करके, और सिंपली इनको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, बिकॉज हमें क्या बताना था, डिफरेंस इन डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ठीक है, क्वेश्चन है डिफरेंस इन डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ठीक है, ये बताना है आपको। इसका आंसर आएगा 25। आंसर आएगा इसका 25 किलोमीटर्स। आई होप ये कैलकुलेट कर लोगे, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्लियर? लास्ट पार्ट देखते हैं इसका। लास्ट पार्ट है द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज मैक्सिमम एट द एंड ऑफ विच आर। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेटेबल है, इसमें आपको डायरेक्ट नहीं है, हमें बताना है कि ए और बीच के बीच का डिस्टेंस जो है वो कौन से आर के एंड में मैक्सिमम है। ठीक है, जैसे फर्स्ट आर के एंड में कितना है, 5, डिफरेंस इनका 5 है। ऐसे ही सेकेंड आर के एंड में, सेकेंड आर के एंड में मतलब कैसे निकालेंगे, सिर्फ इनको नहीं सब्ट्रैक्ट करना, आपने क्या करना है, दिस प्लस दिस और फिर माइनस करना है। ठीक है, तो ये ऐसे निकालना है, जैसे 50 और यहाँ पे आ जाएगा 65, तो दैट मीन्स इनका 15 आएगा। ऐसे सिंपली थर्ड के एंड में, फोर्थ के एंड में, मतलब स्टार्टिंग से सारी वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल थर्ड आर के एंड में लेते हैं। थर्ड आर के एंड में क्या डिफरेंस है इनका, थर्ड आर के एंड तक ए का डिस्टेंस क्या है, 20, 30 एंड 20, दैट मीन 70। और बी का क्या है, 35, 40 एंड 25, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा 65 प्लस 35, आपका हो जाएगा ये 100। ठीक है, तो इनका डिफरेंस क्या आ गया, डिस्टेंस का 30 किलोमीटर्स। क्लियर है? ऐसे आपको सारा निकालना है। इसका करेक्ट आंसर आएगा, मैं बता देती हूँ करेक्ट आंसर 5 लाइक आफ्टर 5 आवर्स। 5 आवर्स उनका जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम होगा। इसमें ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग था, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा होता तो 10th आंसर तो 10 आवर्स होना चाहिए, ऐसा नहीं था। सिंपली मैंने क्या किया है, ऑप्शन थे, इसमें ऑप्शन थे 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स या 5 आवर्स, तो इसका आंसर है 5 आवर्स। ठीक है, आई होप क्लियर है। जितने भी हमने आज क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं इजी से थे, कंसेप्ट सबको समझ आया होगा क्या है। मेन कंसेप्ट तो वही फोकस करते हैं टैबुलेशन में, इन परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, या फिर होता है एवरेज, या फिर जैसे ये डिस्टेंस का जो बेसिक फॉर्मूला होता है इसको करके। ठीक है, तो ऐसे से हमने आज क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। सो दैट्स ऑल फॉर द लेक्चर। इतना ही आज करने थे, इतने ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे थे, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन।